परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह कई बाहरी कारकों पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं। उस पर समय और ऊर्जा बर्बाद करना मूर्खता है। फल की आसक्ति त्याग कर किया गया कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है। इससे मनुष्य में न तो सफलता पर अहंकार होता है और न ही असफलता पर दुख। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तब हम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। यह मन को शांत रखता है और आत्मा को संतोष देता है। आत्मा को किसी भी बाहरी वस्तु से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह वाणी मृत्यु के भय को समाप्त करती है और आत्मा की शाश्वतता का बोध कराती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर केवल आत्मा का एक माध्यम है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, न कि अंत। इसे स्वीकार करके हम जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य को संतुलन और दक्षता के साथ करना। जीवन में संभाव, सुख दुख में समानता और कुशलता ही सच्चा योग है। योग केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। यह मानसिक स्थिरता, आत्मसंयम और ईश्वर के साथ जुड़ने का नाम है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखता है, वह अपने कर्मों को सही ढंग से कर पाता है। योग हमें सिखाता है कि हर काम को ध्यान और निपुणता के साथ कैसे करें। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अपने अहंकार, मोह और आसक्ति को त्याग कर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में आना। भगवान कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है उसे पापों से मुक्त कर दिया जाता है और मोक्ष का मार्ग दिखाया जाता है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान से सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी हर प्राणी में समानता देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल। सभी जीव भगवान की रचना हैं, इसलिए उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षा और विनम्रता से युक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। संभाव रखने वाला व्यक्ति कभी ईर्ष्या, घृणा या अहंकार से ग्रसित नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार माया से बना है। माया 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से युक्त है और इसे पार करना कठिन है। माया मनुष्य को आसक्ति और मोह में फंसाती है। भगवान की शरण में जाने से ही माया के प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। यह संसार क्षणभंगुर और नश्वर है। इसे समझकर जीवन के असली उद्देश्य मोक्ष पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जिन विषयों, भौतिक इच्छाओं पर ध्यान लगाता है, उनका संग करने से कामना उत्पन्न होती है। जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या विषय से लगाव रखते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इससे हम सही और गलत में भेद करने में असमर्थ हो जाते हैं। संग, लगाव को छोड़कर निष्काम भाव से जीने का प्रयास करें। इच्छाओं को नियंत्रित करें, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन होती हैं। आत्मसंयम का अभ्यास करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को अपने मन और आत्मा को ऊंचा उठाना चाहिए और खुद को नीचे गिराने से बचाना चाहिए। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जब हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो यह हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। जब हम अपने मन को इच्छाओं और भोगविलास में उलझा देते हैं तो यह हमें विनाश की ओर ले जाता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें।
ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करें। अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। वह न केवल जीवों के भीतर हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भी व्याप्त हैं। भगवान किसी विशेष स्थान, मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं है। वे हर व्यक्ति के भीतर मौजूद हैं। ध्यान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। उनके प्रति विश्वास और समर्पण रखें। भगवान हमारे हर कर्म का साक्षी हैं। वे हमें सही मार्ग दिखाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद सच्चा ज्ञानी यह समझता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। यह समझना कि सृष्टि में सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है और सब कुछ उन्हीं में विलीन होगा। भौतिक सुखों और भोगों का त्याग करके आत्मज्ञान प्राप्त करना। वह व्यक्ति जो संसार के मोह से मुक्त है, जिसने अपने जीवन को भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया है। भगवान के बारे में गहराई से अध्ययन और मनन करना। सत्संग और आध्यात्मिक अभ्यास। जो व्यक्ति खाने पीने, चलने फिरने, कार्य करने और सोने जागने में संतुलन रखता है, उसके लिए योग सभी कष्टों का नाश करता है। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सुख, स्वास्थ्य और शांति का आधार है। अपने खानपान, दिनचर्या और कार्यों में संतुलन रखें। जीवन का हर कार्य संयम और अनुशासन से करें। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए सही आहार और दिनचर्या अपनाएं। काम और आराम में संतुलन बनाए रखें। ऐसे वचन बोलना जो सत्य, प्रिय और कल्याणकारी हो, यह वाणी का तप है। अपने वचन से किसी को उद्विग्न न करें। सत्य बोलने के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को ठेस न पहुंचाए। प्रिय और मधुर वाणी अपनाएं। सत्य का साथ दें, लेकिन उसे दूसरों के लिए हितकारी बनाएं। संवाद में सकारात्मकता और सहृदयता का भाव रखें। क्रोध और कटुता से बचें। सत्य को विनम्रता और प्रेम से प्रस्तुत करें। सर्दी गर्मी, सुख दुख जैसे अनुभव अस्थायी हैं। ये आते जाते रहते हैं। इन पर ध्यान न देकर सहनशीलता के साथ जीवन जीना चाहिए। जीवन में आने वाले सुख दुख क्षणभंगुर हैं। हमें इन्हें सहन करना और धैर्य बनाए रखना चाहिए। समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उससे सीखना ही सही मार्ग है। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छा समय आने का विश्वास बनाए रखें। हर स्थिति को जीवन के एक अनुभव के रूप में स्वीकारें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विनम्रता के साथ गुरुजनों से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। ज्ञान के ज्ञाता तुम्हें सत्य का बोध कराएंगे। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार छोड़कर विनम्रता से सीखना आवश्यक है। जिज्ञासा और समर्पण से ही ज्ञान का द्वार खुलता है। सच्चे गुरु की महिमा को समझो और उनके मार्गदर्शन का पालन करो। शिक्षकों, बुजुर्गों और ज्ञानी लोगों से सीखने में झिझक न करें। हर अनुभव को सीखने का अवसर मानें। मनुष्य को अपने मन से ही अपना उद्धार करना चाहिए। मन को अपने अधीन रखना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मन के नियंत्रण से ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर और सकारात्मक बनाएं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करें। निष्क्रियता से न तो जीवन चलता है और न ही समाज का कल्याण होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सेवा और कर्म का जीवन में अत्यंत महत्व है। अपने कार्य से दूसरों को लाभ पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है। आलस्य और निष्क्रियता से समाज और आत्मा दोनों का पतन होता है। अपने कार्य को सेवा का माध्यम बनाएं।
निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करें। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध इंसान को उसकी सोचने समझने की शक्ति से वंचित कर देता है। क्रोध से बचकर शांति और धैर्य का मार्ग अपनाएं। क्रोध आने पर चुप रहें और शांति से परिस्थितियों का विश्लेषण करें। नियमित ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा और भरण पोषण स्वयं करते हैं। समर्पण और भक्ति से जीवन में शांति और संतोष आता है। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करें। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही जीवन का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है। अपने कर्मों के फल का त्याग करना सबसे बड़ा त्याग है। शांति और आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में है। ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करें, फल की चिंता न करें। जिस प्रकार व्यक्ति ब्रह्मा को प्राप्त करता है, वह ज्ञान और निष्ठा के माध्यम से संभव होता है। दृढ़ संकल्प और सही मार्ग पर चलने से सफलता अवश्य मिलती है। दृढ़ निश्चय और सही दिशा में किया गया प्रयास व्यक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हर कार्य में अनुशासन और निष्ठा बनाए रखें। कभी हार न माने, हर चुनौती को अवसर माने। अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखें। छोटी असफलताओं से विचलित न हों और प्रयास जारी रखें। विद्या और विनम्रता से संपन्न ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समानता देखता है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। जाति, धर्म, रूप या स्थिति के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं। सभी को समान दृष्टि से देखें और आदर दें। अहंकार और भेदभाव से बचें। समाज में समानता और प्रेम का व्यवहार करें। किसी की स्थिति या पहचान के आधार पर निर्णय न लें। मन की अस्थिरता पर विजय पाना कठिन है, लेकिन अभ्यास और त्याग के माध्यम से यह संभव है। अपनी इच्छाओं और भटकाव को पहचानें। संयम और ध्यान से मन को स्थिर रखें। ध्यान, योग और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। अनावश्यक इच्छाओं और विचारों को नियंत्रित करें। जीवन में स्थिरता और शांति बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। परिस्थितियों के आधार पर प्रतिक्रिया करने के बजाय स्थिर और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। भावनाओं के अतिरेक से बचें। कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। सुख और दुख को समान दृष्टि से देखें। जो भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, उसे मेरी भक्ति के रूप में समर्पित करो। अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करके मोह से मुक्त हुआ जा सकता है। अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करें। हर कार्य में भगवान को याद करें और अपने अहंकार को त्यागें। हर कार्य को सेवा और समर्पण के भाव से करें। अपनी सफलता और असफलता दोनों को ईश्वर की इच्छा मानें। जो व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के, संतोष और संतुलन के साथ संसार में जीवन जीता है, वही सच्चे त्याग को समझता है। संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आसक्ति को त्यागने की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भी आत्मा को शांत और संतुष्ट रखें। कर्म करते हुए स्वयं को फल की इच्छा से मुक्त करें। कार्य करें, लेकिन उसमें बंधे नहीं। जीवन में आने वाले सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करें। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुण सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म ही जीवन का आधार है। हर कोई, चाहे वह चाहे या न चाहे, कर्म करने के लिए बाध्य है। आलस्य से बचें और हर परिस्थिति में सक्रिय रहें।
हर कार्य को अपना श्रेष्ठ दें। जिम्मेदारियों को टालने के बजाय उन्हें खुशी से स्वीकार करें। हर स्थिति में कर्मशील बने। अपने स्वभाव के अनुरूप धर्म का पालन करना, भले ही वह कम पूर्णता से किया गया हो, दूसरे के धर्म को अपनाने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करता है। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग जिम्मेदारियां और योग्यताएं होती हैं। अपने कर्मक्षेत्र में ही मेहनत करें और दूसरों की राह की नकल न करें। अपनी पहचान और आत्मिक गुणों को समझें। अपनी क्षमता और इच्छाओं के अनुसार कार्य करें। दूसरों के कार्यों की तुलना में अपनी योग्यता और स्थिति का सम्मान करें। अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करो। कर्म अकर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। निष्क्रिय रहने पर तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। त्याग का अर्थ कर्तव्यों से भागना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना है। निष्क्रियता व्यक्ति के जीवन में आलस्य और अव्यवस्था लाती है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। जीवन में जो भी भूमिका मिली है, उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकारें और निभाएं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही सच्चा आत्मसंयम है। संयम से ही व्यक्ति सही निर्णय लेने और शांति प्राप्त करने में सक्षम होता है। अपनी इंद्रियों को अनुशासन में रखें। लालच और आवेग में बहने से बचें। शांति, इंद्रियों का संयम, तपस्या, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर पर विश्वास, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। क्षमा और सहनशीलता जीवन में आत्मिक शक्ति का निर्माण करती है। कठोरता से नहीं, बल्कि दया और सहिष्णुता से ही सच्चा समाधान प्राप्त होता है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें। अपने व्यवहार में दया और सरलता बनाए रखें। आसक्ति छोड़कर और सफलता में समान रहते हुए कर्म करना ही योग कहलाता है। सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपने प्रयास में लगे रहना ही सच्ची साधना है। कर्तव्यनिष्ठा के साथ कर्म करना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। कार्य में परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से कार्य करें। हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर दृष्टिकोण रखें। जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, मित्रवत रहता है, दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, वही मेरा प्रिय भक्त है। सच्चा भक्त वह है जो दूसरों से प्रेम और करुणा करता है। जीवन में अहंकार, ममता और द्वेष से दूर रहना ही सच्चा संतोष देता है। सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखें। दूसरों की गलतियों को सहन करें और उन्हें क्षमा करें। यदि तुम अपने मन को मुझ में लगा लोगे, तो मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार कर लोगे। लेकिन यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं मानोगे, तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे। भय और असुरक्षा का अंत भगवान में विश्वास और आत्मसमर्पण से होता है। अहंकार को छोड़कर विनम्रता से हर परिस्थिति का सामना करें। अपने मन को शुद्ध और भगवान की ओर केंद्रित रखें। आत्मसमर्पण और निष्ठा के साथ अपने कार्य करें। अपने जीवन में हर स्थिति में भगवान को देखना और उनकी उपस्थिति को महसूस करना मन की शांति देता है। जब आप यह समझते हैं कि हर व्यक्ति और हर घटना में भगवान है, तब द्वेष, मोह और लालच स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करें। दूसरों में अच्छाई देखने का अभ्यास करें। भगवान पर पूरी निष्ठा और विश्वास रखना सभी समस्याओं का समाधान है। जब आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित होते हैं, तब आपका कल्याण निश्चित होता है। अपनी चिंताओं और समस्याओं को भगवान के सामने रखें। भक्ति के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के अनुसार हर कोई कर्म करने के लिए विवश है। आलस्य और निष्क्रियता जीवन को बर्बाद करती है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के माध्यम से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। निष्क्रियता को दूर करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जो योगी अपने कर्मों का फल त्याग देता है वह परम शांति प्राप्त करता है, जबकि जो व्यक्ति इच्छाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है वह फल की आसक्ति में बंध जाता है। इच्छाओं से मुक्त होकर कार्य करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप परिणाम की चिंता नहीं करते तब आपके कार्य अधिक प्रभावशाली बनते हैं। किसी भी कार्य को करते समय उसका सर्वोत्तम प्रयास करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। फल की आसक्ति से उत्पन्न तनाव को त्यागें। तपस्या से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। तपस्या से जीवन में सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। साधना, अनुशासन और तपस्या जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। आत्मिक शक्ति और स्वनियंत्रण के लिए तपस्या आवश्यक है। अपने जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाएं। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का प्रयास करें। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। योग द्वारा सिद्ध व्यक्ति को समय के साथ यह ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त कर देता है। ज्ञान ही आत्मा की असली पूंजी है। सतत अध्ययन और आत्मचिंतन से ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान का प्रयोग अपने और समाज के कल्याण के लिए करें। भगवान के साथ मन और बुद्धि को जोड़ने से जीवन के सारे संघर्ष हल हो जाते हैं। भगवान के प्रति समर्पण से ही सच्चा संतोष और शांति प्राप्त होती है। नियमित प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़े। जीवन के हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करें। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु का भय छोड़कर जीवन को समझदारी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जियो। हर परिस्थिति को स्वाभाविक और अपरिहार्य मानकर स्वीकार करें। मृत्यु से डरने की बजाय जीवन के हर पल को सकारात्मकता से जिए। परिवर्तन और जीवन मृत्यु के चक्र को स्वीकारें। श्रद्धावान व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों को संयमित किया है ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे परम शांति की ओर ले जाता है। विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। संयम और समर्पण से आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करें। संयमित जीवन शैली अपनाएं और आत्मज्ञान का अभ्यास करें। जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों में समान रहता है, न तो किसी का आनंद लेता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। मोह और आसक्ति को त्याग कर स्थिर बुद्धि पाई जा सकती है। जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव बनाए रखना सच्चा ज्ञान है। खुशी और दुख में समभाव का अभ्यास करें। किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने का प्रयास करें। जीवन में हर कार्य करते समय भगवान का स्मरण करना सफलता की कुंजी है। अहंकार और आत्मनिर्भरता के नाम पर भगवान से विमुख होने पर कठिनाइयां बढ़ती हैं। कठिनाइयों में भगवान पर भरोसा रखें। अपनी सफलता और असफलता दोनों को भगवान का प्रसाद माने। जो व्यक्ति सुख दुख, गर्मी ठंड जैसी स्थितियों में विचलित नहीं होता और स्थिर रहता है, वही अमृतत्व, मोक्ष का अधिकारी है। सच्चा सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। अपने मन को स्थिर और शांत रखने से सच्चा सुख पाया जा सकता है। जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य और सहनशीलता से स्वीकार करें। आंतरिक शांति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण हो, दूसरों के धर्म को उत्कृष्टता से निभाने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरों के धर्म का अनुसरण भयावह है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के कार्य की नकल करना उचित नहीं। सच्ची सफलता अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने में है।
अपने जीवन के कर्तव्यों को पहचानें और उन्हें ईमानदारी से निभाएं। दूसरों के साथ तुलना करना छोड़ें। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जीवन की नश्वरता को समझें और मृत्यु का भय त्यागें। आत्मा अमर है, शरीर केवल एक माध्यम है। जीवन के हर पल को सकारात्मकता से जिएं। मृत्यु को जीवन का एक प्राकृतिक सत्य मानें। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, स्मरण शक्ति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध केवल विनाश का कारण बनता है। अपने मन को शांत रखना और क्षमा करना जीवन को सुंदर बनाता है। क्रोध आने पर गहरी सांस लें और ठहराव बनाए रखें। क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास करें। जो विद्या और विनय से संपन्न है, वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और यहां तक कि एक भिक्षुक में भी समानता देखता है। हर व्यक्ति और प्राणी को समान दृष्टि से देखना ही सच्ची विद्या है। जाति, वर्ग और रंग के भेदभाव से ऊपर उठें। सभी के प्रति समानता और करुणा का भाव रखें। दूसरों का सम्मान और उनकी जरूरतों को समझें।